के शेयर्स इशू किए 5 रुपए पे, हमें एप्लीकेशन आई 90,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन पे हमने 4 रुपए, वही सेम अलॉटमेंट पे 5 है बैलेंस कॉल। मिस्टर एक्स हमारे पास एक है, मिस्टर एक्स ने 600 शेयर्स जिनके पास थे डिड नॉट पे कॉल मनी, उन्होंने कॉल मनी पे नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, वो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे आया कि हमने 10,000 शेयर्स को तो बोल दिया कि हम कुछ अलॉट नहीं करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला पॉइंट रिजेक्शन। 20,000 शेयर्स को हमने कहा कि हम पूरा 20 दे देंगे। अब जो बैलेंस बचे यानी कि जो 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उसमें से हमें 40 ही अलॉट करने हैं, यानी कि जो बैलेंस बचे 90 में से 30 चले गए, 90 में से 30 गए तो 60 बचे, 60 को हमने बचे हुए 20 दे दिए। तो ये हमारे लिए रिजेक्ट हो गया फर्स्ट वाला केस। ये फुल अलॉटमेंट हो गया और ये प्रोराटा हो गया कि जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको एक मिले। 60,000 एंड 20,000 का जो रेशियो वो 3:1 में आ गया। तो ये 10,000 अप्लाई करा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। हाँ ठीक है ना, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि इस तरह से हमें ओवर सब्सक्रिप्शन आता है और हमें इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है, हम लोग ये टेबल बना देते हैं। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹4 यानी कि 10,000 इंटू 4, इस पे 40,000 एप्लीकेशन मनी मिली, इस पे 20 इंटू 4 80 मिली और इस पे 60 इंटू 4 240 मिली। ये हमें एप्लीकेशन मनी मिली। हमने इस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज कैसे किया? ये तो पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिए तो रिफंड कर दी, इसको हमने फुल अलॉटमेंट दिया तो ये यहाँ आ गई। और ये जो 240 है इसमें देखो 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 80,000 तो हमें एप्लीकेशन में गए, यानी कि 240 में से 80 तो यहाँ एडजस्ट हो गए, बचे कितने 160। हमें चाहिए कितने 20 इंटू 5 1 लाख, तो 160 में से 1 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, बचा हुआ रिफंड हो गया। फिर से समझ लो, हमारे पास 10,000 शेयर्स को हमने निल दिया तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 10,000 इंटू 4 40,000 वो पूरी की पूरी रिफंड हो गई। जो दूसरा वाला फुल अलॉटमेंट था जिनको 20,000 शेयर्स को पूरे 20 मिले, यानी कि 20,000 इंटू 4 80,000 जो मिला वो पूरा का पूरा 80,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया, आगे कहीं कुछ नहीं गया। जो तीसरा वाला केस था 60 को 20 मिले तो हमें 60,000 इंटू 4 60,000 इंटू 4 हमें यहाँ पे मिला 240। हमें चाहिए कितना था 20,000 इंटू 4 80 चाहिए था। अब 240 में से 80 तो हमारे काम आ गया, बचा 160। 160 में से भी अलॉटमेंट में कितना चाहिए था 20,000 इंटू 5, तो जो बचा हुआ 60 है वो हम रिफंड कर देंगे। अगर हमें यहाँ लिखा होता कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है दैट शुड बी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट एंड कॉल, तो हम आगे कॉल में एडजस्ट कर देते, लेकिन हमें कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अलॉटमेंट में कितना होगा फिर फाइनल कॉल में कितना जाता? नहीं, अलॉटमेंट में तो पूरा ही जाता ना बेटा, 1 लाख, बचा हुआ 60,000 हम फाइनल कॉल में डालते, लेकिन अब हम नहीं डालेंगे, हमने रिफंड कर दिया। तो इन सब का टोटल करो कितना बना, ये बन गया आपका 120 ये बन गया 160 1 लाख और 1 लाख। अब हमने एक बार अगर ये टेबल बना ली तो हमारे लिए एंट्रीज बहुत आसान हो गई। कैसे? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा ये वाला मनी जो रिसीव हो गया 360।
360 आ गया। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट कर देंगे 360। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल जितना रिक्वायर्ड है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना रिक्वायर्ड है, टू बैंक जितना रिफंड कर दिया, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितना एडजस्ट किया। एप्लीकेशन 4 रुपए की थी, तो यानी कि 40,000 इंटू 2, प्रीमियम 40,000 इंटू 2, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 80,000, 80,000। रिफंड हमारा ये 1 लाख हो गया, और एडजस्ट हमारा अलॉटमेंट में 1 लाख हो गया। अब जब हम थर्ड एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे अमाउंट से होगी, मतलब 40,000 इंटू 5 2 लाख है। 2 लाख में से 80,000 यहाँ आ गया और 1,20 यहाँ आ गया, ठीक है। पूरे 40 इंटू 2 40 इंटू 3। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हमको 2 लाख में से 1 लाख पहले से मिल चुका है, तो ये 1 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 40,000 इंटू बैलेंस कितना है 6 रुपए का, तो 40 इंटू 6 240, और फिर 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरे 240 में से 600 शेयर्स पे 6 रुपए, मतलब 3600 नहीं मिले। तो अगर 3600 नहीं मिले तो मिले कितने हैं 236,400, ठीक है। समझ में आया? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और प्रीमियम का केस है। तो अब एटलीस्ट आप लोग इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चंस में से इतना पोर्शन जो स्टार्टिंग की थ्योरी है, जिसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं, बैलेंस शीट है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, एटलीस्ट इतना टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो ही गया बैलेंस शीट वाला, जिसको हम थोड़ा और आगे करेंगे तो और हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे कि जब ये पेमेंट नहीं कर रहे तो इनके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि जब ये पेमेंट नहीं करते तो फिर फॉरफीचर कैसे करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो। थैंक यू और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। पर नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।
है।